हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर दी थी क्योंकि ये ड्यूटी चले गए थे। बस हम तीनों का रह गया था, तो फिर मैंने सोचा नहाने से पहले राजमा उबलने रख दूं। और किचन में खड़े होके इतना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। वो देखो कहाँ छुप गया, एक दिखाती हूँ। वो रहा। वाओ। और मैं येलो येलो क्लीन हो गया है। और आज मैंने ये सब भी झाड़ा है, अभी मैंने ये सब झाड़ा है, दोबारा से इसको रखा है। ये मैं और अपने अलमारी में टांगूंगी अभी उधर। और मैं नहीं आऊँ क्योंकि मुझे लग रही है भूख, और लाइट कर दूँ यहाँ की बंद। यहाँ मैं आयुष को कह रही हूँ कि तूने फिर से सब कुछ फैला दिया, और कुकर में प्रेशर आ गया था। वो इधर से इधर रखो, तब बनेगा। मेरी पूजा हो गई, नहा धोकर आ गई मैं, और मैं बना रही हूँ अपने तीनों के लिए ब्रेकफास्ट। तीनों को तो चक्कर क्या है ना, तीनों कह रही हूँ, अपने तीनों के लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, ये रिपीटी, और ये खा के जा चुके हैं। हम तीनों बचे हैं। इन दोनों ने दूध और चोकोस खा लिए थे, तो इन्हें भूख नहीं थी। और ये जब तक तो जी मैं नहा धोकर, तो यहाँ पे मैं नहा के अपनी पूजा करके फटाफट आ गई। जल्दी जल्दी कर दी आज मैंने पूजा। पता है कितने बज रहे हैं? 11:15 बज चुके हैं। और कभी कभी तो चलता है ना, भगवान जी से भी थोड़ा जल्दी जल्दी। दोनों ने मांगा नहीं खाना, और मैं भी मज़े से ना आराम से लगी पड़ी हूँ आगे पीछे काम करने में। राजमा रख ही दिए हैं, इसलिए मैं इसके मसाला वगैरह तैयार कर लूँगी पोछा वोछा लगा के। इधर बढ़िया करारा करारा पराठा आ जाओ, तब अच्छा आलू का पराठा। और आज पता है मैं खाऊंगी दही के पराठा। आज मैंने बड़े ही दिनों बाद, मतलब महीनों के बाद खाऊंगी मैं दही से। वो भी खाऊंगी चीनी डाल के। मेरा तो देसी खाना होता है भाई। मुझे तो जो मज़ा इस देसी खाने में आता है ना, मुझे अच्छे तो सब लगते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें, पिस्ता पास्ता, ओ पिस्ता पास्ता, चाउमीन, सैंडविच, और इडली डोसा, सब अच्छे लगते हैं। और मैं बनाती भी अच्छा हूँ, खैर ऐसी बात नहीं है। अपनी मुँह में यार मिट्टू तो बनी जाऊँ, बट क्या है ना, जो मज़ा आलू के पराठे या वेजिटेबल पराठों को दही से या अचार से और मक्खन लगा के और चटनी के साथ आता है ना, वो किसी में नहीं आता है ना। वो मज़ा आपका वो अपने देसी खाना खाने में आता है ना, वो किसी में नहीं आता है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, बच गई थी जो पिट्ठी, सोचा इसका बना के ही रख दूँ, क्योंकि ना वो क्या कहते हैं, उसमें नमक थी पिट्ठी में, फिर वो बह जाएगा। इसे कोई ना कोई दोपहर को खा ही देगा। क्योंकि अब फिर मेरे याद आया चावल तो आज बनने नहीं है गैस है, तो इसलिए इसे बना के रख देती हूँ गरम गरम। जब रोटियां बनेंगी ना, इसके नीचे से रख दूँगी और ये गर्म हो जाएगा। कई बार तो अच्छा लगता है ना रखा हुआ आलू का पराठा भी, तो इसलिए मैंने इसको भी बना दिया। और मैं ये अपने लिए कर लूँ दही, और इसमें डाल लेती हूँ चीनी। मेरा फेवरेट, मेरे घर में ना दही चीनी बस मैं ही खाती हूँ। ये मेरे घर में ना, मेरे ये तीनों जने कोई नहीं खाता। आयुष और बता बहन नहा के ना पंखा वगैरह कुछ नहीं करा, बस मुँह पे क्रीम लगाई, क्योंकि वो ना ज़्यादा रहता है ना, मुँह पिचा हो रहा था। और मैं सोचा पहले ब्रेकफास्ट बना लूँ, क्योंकि ना वो आपको पता ही होते हैं जल्दी थी, तो बाद में गई गंगा वगैरह, बाद में भी कब झाड़ू पोछा करते अच्छा लगा के। चलो कैसा लग रहा है भैया? बनाना। और यहाँ पर ना ब्रेकफास्ट वगैरह करके टेबल साफ़ कर दिए, और आयुष को बोला कि भाई अपना सामान लेकर जा। और ये पोछा लगाने की तैयारी शुरू। चल रही है ना बाहर, अच्छी तो लग रही है, कैसे पत्ते फर 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 कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो ना ये दिखाती हूँ, ये पीपल के करते हैं, ऐसे लगता है जैसे कितनी तेज़ हवा चल रही है, आंधी चल रही है। ये मैंने सुबह सब साफ़ कर दिया। ये पता नहीं कब फूटेगा, वैसे अब धूप निकलेगी ना कुछ
तो ये सूख गया, ये बहुत पुराना हो गया। हवा चल रही है, अच्छी भी लग रही है। मैंने शोर डाल रखा है, खाना बना लिया था, रसोई में तो नहीं लग रही थी अभी। ये देखो कैसे आवाज़ आ रही होगी आपको, कितनी तेज़ चल रहे हैं। देखो कितने तेज़ पत्ते उड़ रहे हैं ना, इतनी बढ़िया हवा चल रही है। देखो दिखाती हूँ, पोछा लगाने से पहले करती हूँ ये काम। ब्रेकफास्ट तो हो गया, ये जो कपड़े हैं ना इनकी तह लगाती हूँ। तो देखा कपड़े रखे थे कल के, क्योंकि कल कपड़े देर से सूखे थे ना, तो उतार के भी देर से लाई थी। तो फिर खाना वगैरह बनाने की तैयारी करने लगी थी, तो फिर मैं आलस कर गई और मैंने इनको नहीं तय बनाया। ये काम मैं कभी कभी कर लेती हूँ, जिस दिन साथ के साथ तय बना दो तो ठीक है, अदरवाइज़ कई बार रह ही जाते हैं। फिर काम वगैरह भी इतना होता है, और इधर मैं ना ये कपड़े वगैरह तय बना के सबको ठिकाने लगा के, और आज ये इसका रजाई का कंबल, मतलब कंबल रजाई किसी को अभी है, ये कवर उतार दिया क्योंकि अब इतनी भी ठंड नहीं है, और ये खुद रजाई पे ही चढ़ा रखा था तो काफ़ी गर्म हो गया था, और ये उतार दिया और कॉटन का कवर निकाल लिया। अभी खैर यहाँ पे रजाई की ज़रूरत है, कंबल से अभी काम नहीं चलेगा, बट वो ज़्यादा ही गर्म हो रहा था। तो ये कह रहे थे कि मेरा कॉटन का कवर चढ़ा दे और इसको उतार देना। फिर वो तो धोने के लिए डालना था ही, तो सोचा साथ की साथ पहले इसको तुरप ही दूँ, क्योंकि रात को फिर ये रहता है ना कि सब अपने अपना ले लेते हैं, और उससे पहले फिर मुझे कहना पड़ता है लाओ पहले मुझे दो, मैं इसे तुरप दूँ, क्योंकि फिर सब ये इकट्ठा हो जाता है ना ऐसे ओढ़ोंगे तो क्या था कि फिर मैं इसको साथ के साथ ही चढ़ा दिया। अभी काम रह रहा था जबकि, और यहाँ देखो मैं आज मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ है कि मेरी आइट साइड कमज़ोर होने लग रही है। तो ये रिया मेरा मजाक बनाने लग रही थी, क्योंकि जब मैं इसमें सुई में धागा डाल रही थी तो मुझे बड़ा ज़ोर सा पड़ रहा था और मुझे पास से दिखाई नहीं दे रहा था, और बहुत ज़्यादा मुझे अजीब सा लग रहा था फर्स्ट टाइम। तो ये हंस रही थी कि आप बुढ़िया हो गई। इसको डाल कर आए वॉशिंग मशीन में, अब ये कल धुलेगा। ये राजमा करते हैं बंद। आठों की स्लैब साफ, देखो नहीं हुई ना, पहले इसे साफ करूँगी तब मैं इस पर दोबारा काम कर सकती हूँ, अदरवाइज़ अभी मेरे बस की नहीं है इसमें इतनी जल्दी में काम करना। दही फ्रिज में रख के आऊँगी, और इसमें दोबारा अभी मेरे को दही जमाना, ये मैंने निकाल लिया था, तवा हो गया गंदा पराठों से, इतना गंदा हो जाता है ना। 4-5 पराठे बने हैं सुबह से लेकर, ये निकलने के लिए तैयार हो गया है, इसको निकाला जाए। दूध का जो दही जमाना है उसे दही के लिए यूज़ करूँ, बाकी उठा के रखती हूँ। ये भी जा रहा है सिंक में। कितना चटनी फ्रिज में, मक्खन, और इसे रखते हैं इधर दूध को, जो क्योंकि मुझे ना अभी दही जमाना है। थोड़ा सा मैंने ये जो बच रहा था ये मैं निकाल के रख दिया, क्योंकि दही तो ना मैं टिफ़िन में ही जमाती हूँ। दही जमाते हैं हम, दही तो मैं ना टिफ़िन के अंदर ही जमाती हूँ, तो इसे फ्रिज में रखते हैं। और क्या करते हैं, इसको उठा के इधर रखते हैं। फ्रिज में सामान रखने गई थी तो सोचा टमाटर भी साथ ही लेके चलूं, और लहसुन भी निकाल लाई। आटा इसमें से निकालना ही नहीं, क्योंकि अब दोपहर को फुलके ही बनेंगे, और ये मैंने अभी सुबह ही गूंदा था, ढक के रख दिया मैंने। ये फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ है, और इससे देख लेते हैं ये हो रहा है, ये होने वाला है। थोड़ा सा इसको चला लेते हैं। फिर बर्तन इकट्ठे हो गए, और हमारी प्लेट सिंक के अंदर रखी ही हैं। सुबह से 2 बार मान चुकी हूँ बर्तन। मेरा ना चाय पीने का मन कर रहा है, पर मैं ना पहले पोछा लगा लूँ, फिर तसल्ली से बैठ के चाय पीऊँगी। देखो क्या बादल बादल हो गए, तो चाय बनती है। शोल, क्योंकि शोल लग से ओढ़ के मुझसे तो पोछा लगने का नहीं। झाड़ू पोछे वाले फॉर्म में तैयार होने के लिए रेडी स्टेडी गो। ये ना गेट इतना टाइट खुलता है कि इसको जब तक पैर से नहीं मारो ना नीचे से तो ये खुलता नहीं है। और फाइनली अब पोछा लगाने का टर्न आ गया। ऐसे ही होता है ना, जब आप सुबह नहा धो लो तो फिर
रहता है कि अब ये कर लो वो काम कर लो, फिर सबसे एंड में ही पोछा लगता है। और फिर यहाँ मैंने राजमा छोंकने शुरू कर दिए थे, क्योंकि जब से लेके मैं काम में ही लग रही थी तो सुबह से लेके नॉन स्टॉप बस आज ऐसे ही हो गया था। कई बार होता है ना कि मतलब आप फ्री हो ही नहीं पाते, बस थोड़ी देर चाय पी थी तो बस उसके बाद फिर लग गई काम में। और ये राजमा छोंक दिया है, और इधर मैंने ये राजमा मसाला जो लाई थी ना ख़त्म हो रहा था, तो उसका मैं ये टैग निकाल के और इसके अंदर इसको लगा दिया है, ताकि वो कई सारे मसाले एक जैसे होते जाते हैं ना तो पता नहीं पड़ता। तो मैं इसी का ही टैग लगा मतलब हटा के और इसमें लगा देती हूँ बस। फिर फुलके वगैरह बना दिए थे, इतने ये ड्यूटी से भी आ गए थे और सारी तैयारी कर दी थी बस। उसके बाद तो फिर मैं बर्तन वगैरह मांज के फ्री हो गई थी।